Good morning, student. Class TYBCom, semester 5th and class MCom, semester 1st. इन दोनों क्लासेस के लिए सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के अंडर कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये बोथ सब्जेक्ट में कैश बजट का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो कैश बजट का आज हम 6 नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। एंड अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो अपने अपने सिलेबस में चेक कर लीजिए। टॉपिक का नाम है कैश बजट। तो कैश बजट का आज हम 6 नंबर का प्रॉब्लेम देखने वाले हैं। आज आपण कॅश बजेटचा 6 नंबरचा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत, जो प्रॉब्लेम TY BCom ला आणि MCom ला कॉस्ट अँड वर्स अकाउंटिंग या सब्जेक्टच्या अंडर, तसेच MCom ला मॅनेजमेंट अकाउंट या सब्जेक्टच्या अंडर जो सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट आहे त्याच्या अंडर येतो। त्याचा आज आपण 6 नंबरचा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत। ये जो प्रॉब्लम है ये निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक्स में से लिया गया प्रॉब्लम है एंड क्वेश्चन पेपर में भी आया था, तो इसमें थोड़े से चेंजेस करके फिर ये प्रॉब्लम लिया गया है। प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ SV लिमिटेड फॉर 6 month एंडिंग June 2019 फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम द बैंकर्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा। बैंकर्स के पास से हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है, उस पर्पज से कैश बजेट प्रिपेअर करना है 6 मंथ का फॉर जून एंडिंग 2019। आपल्याला ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी हवी आहे बँक कडनं, तर त्यासाठी आपण हे बजेट तयार करतोय 6 महिन्याचं जून 2019 पर्यंत। गिवन इन्फॉर्मेशन इज मंथ जनवरी टू जून, देन परचेसेस, क्रेडिट सेल्स, यहाँ पर स्पेसिफिक बताया गया है कि सेल्स कैसे है, क्रेडिट है, देन वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हम जब फॉर्मेट तैयार करेंगे तो ये जो क्रेडिट सेल है, मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या फिर क्रेडिट सेल आप लिख सकते हैं, तो वो रिसिप्ट साइड को आएंगे। परचेसेस, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये पेमेंट साइड को जाएंगे। मतलब फर्स्ट हम रिसिप्ट लेते हैं, बाद में पेमेंट लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो है कैश का 1 जनवरी को 5000 है। एंड एडजस्टमेंट्स, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 months, मीन्स जो परचेसेस है तो उसके लिए 2 months का क्रेडिट पीरियड अलाउड किया गया है। जब हम जनवरी का बजट तैयार करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए नवंबर की, लेकिन नवंबर की इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हम फरवरी का बजट तैयार करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए दिसंबर की, तो इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हम मार्च का बजट तैयार करेंगे तो जनवरी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये यहाँ पर है। मतलब हम परचेसेस जो है उसके लिए जो पेमेंट साइड है वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मार्च से करेंगे, क्योंकि जनवरी एंड फरवरी का बजट तैयार करने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दी गई नहीं है, तो इसीलिए हम मार्च से बजट तैयार करेंगे। तो मार्च में जो परचेसेस की अमाउंट है वो कितनी लेंगे पेमेंट को, 30,000 2 months बिफोर की। देन अप्रैल का जब बजट तैयार करेंगे तो कितनी लेंगे, 35,000 2 month बिफोर की। फरवरी की जो परचेसेस है उसकी अमाउंट कहाँ पर पेड होगी, अप्रैल में पेड होगी। मार्च की जो अमाउंट है वो कहाँ पर पेड होगी, मई में पेड होगी। तो मई में हम मार्च की अमाउंट लेंगे 40,000 एंड जून में हम लेंगे 45,000। आपण परचेसेस जे आहेत तर ते 2 months क्रेडिट पिरियड अलाउड केलेला आहे सप्लायरने, तर त्यामुळे बजेट जे आहे ते आपण जानेवारी आणि फेब्रुवारी मध्ये डॅश करणार, मार्च पासून सुरू करणार की जानेवारीचे जे परचेसेस आहेत ते मार्च मध्ये पेड होतील, फेब्रुवारीचे जे आहेत ते एप्रिल मध्ये पेड होतील, या क्रमाने। नेक्स्ट है सेल्स कमीशन 2.5% ऑन सेल्स, ये भी पेमेंट साइड को लिखना है, 2.5% कैलकुलेट करना है सेल्स के ऊपर। देन पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय कस्टमर 1 month, तो जो क्रेडिट सेल है उसके पैसे हमें 1 month आफ्टर पेड होंगे। मतलब जनवरी के जो अमाउंट है 21,000 वो फरवरी में आएगी, लेकिन जनवरी का बजट तैयार करने के लिए हमें दिसंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दिसंबर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई नहीं है, तो जनवरी में डैश करेंगे हम बजट के लिए, फरवरी में हम 21,000 लेंगे, देन मार्च में हम 23,000 लेंगे। इस तरह से आपण क्रेडिट सेल्स जे आहेत तर त्यासाठी 1 महिन्याचा क्रेडिट पिरियड अलाउड केलाय। मग जानेवारी मध्ये आपण डॅश करणार आहोत, फेब्रुवारी मध्ये जानेवारीची अमाउंट घ्यायची, कारण 1 मंथ आहे पिरियड म्हणून 1 महिना मागची। नेक्स्ट है
पेमेंट ऑफ ओवरहेड इन सेम मंथ, तो दो ओवरहेड है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेम मंथ है, मीन्स जिस महीने की अमाउंट है उसी महीने में पेड होगी, ज्या महिन्याची अमाऊंट आहे त्याच महिन्यात पेड होणार. नेक्स्ट है परचेस ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट फॉर 45,000, मशीन परचेस किए 45,000 को, एंड पेमेंट मेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया यानी कि 15,000 ईच. तो कौन से महीने में इंस्टॉलमेंट दिया है, मार्च, जून एंड सितंबर. तो बजट हमारा जून तक ही है, तो हम दो ही इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, मार्च एंड जून में 15,000 की. देन फर्स्ट कॉल रिसीव है 15,000, ये रिसिप्ट साइड को आएगा. वेजेस पेड हाफ मंथ, हाफ मंथ मीन्स जब हम जनवरी का बजट तैयार करेंगे तो 8,000 में से हाफ मतलब 4,000 लेंगे. जब फरवरी का बजट तैयार करेंगे तो 8,800 में से 50% एंड 8,000 में से 50%, मतलब प्रीवियस मंथ के 50% एंड करंट मंथ के 50%, इस तरह से कॅल्क्युलेट करेंगे. वेजेस आपण हाफ मंथ पिरियड आहे म्हटल्यानंतर जानेवारीमध्ये फक्त निम्मी अमाऊंट घेणार 4,000, आणि फेब्रुवारीमध्ये घेताना 8,800च्या निम्मी म्हणजे 4,400 प्लस जानेवारीची निम्मी 4,000, याप्रमाणे बेरीज करणार, म्हणजे करंट मंथची निम्मी आणि प्रीवियस मंथची निम्मी याप्रमाणे बेरीज करून आपण पेड करणार आहोत. ओवरड्राफ्ट रुपीज 30,000 इफ रिक्वायर, अगर जरूरत पड़ती है तो ओवरड्राफ्ट हमें कितना लेना है 30,000 इफ रिक्वायर. तो पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर से. इन द बुक्स ऑफ एसवी लिमिटेड कैश बजट फॉर 6 मंथ एंडिंग जून 2019, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं या फिर ऐसे रिटर्न में भी लिख सकते हैं 6 मंथ एंडिंग. पर्टिकुलर एंड 6 मंथ के लिए 6 कॉलम कीजिए. फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, हम पर्टिकुलर का जो कॉलम है वो प्रिपेयर करेंगे, आपण आधी पर्टिकुलरचं कॉलम तयार करणार आहोत. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, देन रिसिप्ट, रिसिप्ट के अंडर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, उसके सामने 1 मंथ क्रेडिट पीरियड एंड फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल वन टाइम है ओनली, एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हर एक मंथ में आएंगे, ओनली जनवरी में नहीं आएंगे क्योंकि 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है. आपण रिसिप्ट साइड तयार करतोय, रिसिप्ट साइडला कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1 मंथ क्रेडिट आणि फर्स्ट कॉल, देन टोटल रिसिप्ट. देन पेमेंट साइड, पेमेंट में परचेसेस, वेजेस, उसके सामने हम ब्रैकेट में क्रेडिट पीरियड लिख रहे हैं. परचेसेस के लिए 2 मंथ क्रेडिट पीरियड है, वेजेस के लिए हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड है. ओवरहेड्स मैंने एक साथ लिए हैं, ओवरहेड्स प्रोडक्शन 1 मंथ क्रेडिट, सॉरी ओवरहेड जो है वो सेम मंथ है, तो 1 मंथ लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली प्रोडक्शन एंड, हाँ एक मिनट, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, ओवरहेड के लिए 1 मंथ क्रेडिट पीरियड लीजिए, प्रॉब्लम में मैं करेक्शन कर रही हूँ. ओवरहेड जो है वो सेम मंथ नहीं है, 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है. ओके 1 मंथ क्रेडिट, तो ओवरहेड हम 1 मंथ क्रेडिट पीरियड में से लेंगे, मतलब जनवरी का बजट तैयार करते वक्त ओवरहेड नहीं लेंगे, एंड फेब्रुवरी का करते वक्त जनवरी के, मार्च का बजट तयार करते वक्त फेब्रुवरी के. आपण ओव्हरहेड साठी एक करेक्शन केलेला आहे की ओव्हरहेडला 1 मंथ क्रेडिट पीरियड घेतलेला आहे, तो यहाँ पर ओवरहेड के सामने भी लिख दीजिए 1 मंथ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के सामने भी 1 मंथ क्रेडिट. देन सेल्स कमीशन है, सेल्स कमीशन 2.5% ऑन सेल्स, 2.5% ऑन सेल्स. जस्ट सेल्स कमीशन की जो एडजस्टमेंट है वो कैंसिल की है मैंने, तो ये और एक करेक्शन है, सॉरी इस प्रॉब्लम में 2 करेक्शन हो गए. जो सेल्स कमीशन की एडजस्टमेंट थी वो कैंसिल कर दी है, वो नेक्स्ट प्रॉब्लम में है, तो वो एडजस्टमेंट इस प्रॉब्लम में नहीं है, वो हमने कैंसिल कर दी है, तो सेल्स कमीशन नहीं आएगा. मैंने आपको जो ड्राफ्ट बताया है उसमें ओनली ओवरहेड के अंडर प्रोडक्शन ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देन परचेस ऑफ मशीन, देन टोटल पेमेंट, इसके लिए बी लिखिए, टोटल रिसिप्ट के लिए ए लिखिए, मतलब समझ में आएगा कि ए में से बी माइनस करना है, तो यहाँ पर ए,
एंड यहाँ पर बी, एंड क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। इस प्रॉब्लम में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या फिर लोन फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए एक जो रो है मैंने वो एडिशन कर दी, लोन और ओवरड्राफ्ट एंड देन बैलेंस। बाकी के प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट बैलेंस लेते थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें लोन एंड ओवरड्राफ्ट की एक रो बढ़ानी है एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस ऊपर ही निकाला है हमने, यहाँ पर ओनली बैलेंस लिखिए। तो इस तरह से हमने ये जो पर्टिकुलर का कॉलम है वो पहले प्रिपेयर कर लिया। अभी हम अमाउंट डालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस जो है, तो जनवरी मंथ में है 5000, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में लिखिए जनवरी में 5000। देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो है या फिर क्रेडिट सेल, उसकी अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि उसके लिए 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है, तो यहाँ पर डैश कर दीजिए। कलेक्शन फ्रॉम फर्स्ट कॉल भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट कॉल कौन से मंथ में है, फर्स्ट कॉल अप्रैल में है, तो आप फर्स्ट कॉल जो है वो अप्रैल में डाल दीजिए 15,000 रुपीज। बाकी के सब कॉलम में डैश आएगा। पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फर्स्ट मंथ में नहीं है डैश, फर्स्ट कॉल हर एक मंथ में डॅश लिखा है, ओनली एप्रिल में 15,000 आहे। आपण ओपनिंग बॅलन्स घेतला 5,000 रुपये आणि फर्स्ट कॉल फक्त एप्रिल महिन्यात लिहिला, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स पहिल्या महिन्यामध्ये नाहीये। अभी फेब्रुवरी में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कौन से लिखेंगे, जो जनवरी के है वो 21,000, तो फेब्रुवरी में 21,000, देन मार्च में 23,000, 23,000, एक एक मंथ प्रीवियस के लेने हैं। अप्रैल में 25,000, 25,000, देन मई में 57,000, 57,000 एंड जून में 59,000। तो इस तरह से हमने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख लिए, मतलब रिसिप्ट साइड का जो कॉलम है ये कंप्लीट हुआ, फर्स्ट कॉल का भी कंप्लीट हुआ, ओनली जो बैलेंस है वो हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। अभी आप जो जनवरी का कॉलम है उसकी टोटल कीजिए 5,000। अभी पेमेंट साइड में परचेसेस जो है उसके लिए 2 मंथ क्रेडिट पीरियड है, तो पहले 2 मंथ में डैश, देन मार्च में हम जनवरी के परचेसेस लेंगे 30,000, अप्रैल में फेब्रुवरी के 35,000 एंड मई में मार्च के 40,000, अप्रैल में सॉरी जून में अप्रैल के 45,000। इस तरह से परचेसेस की अमाउंट लीजिए 30,000, 35,000, 40,000 एंड 45,000। दो मंथ प्रीवियस की मंथ अमाऊंट लेणी आहे। परचेसेसच्या समोर आपल्याला 2-2 महिने अगोदरची अमाऊंट घ्यायची आहे, त्यानुसार आपण मार्च मध्ये जानेवारीची अमाऊंट घेतली, एप्रिल मध्ये फेब्रुवारीची घेतली, मे मध्ये मार्चची घेतली आणि जून मध्ये एप्रिलची घेतली। देन वेजेस, वेजेस हाफ मंथ क्रेडिट है, तो फर्स्ट मंथ में 8,000 के हाफ यानी 4,000 ओनली, देन नेक्स्ट मंथ में 8,000 के हाफ एंड 8,800 के हाफ, 8,000 निम्मे आणि 8,800 निम्मे। अगर आप चाहे तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4,000 प्लस 4,400। अगर नहीं समझता है तो, लेकिन जरूरत नहीं है, मैंने ओनली 1 सैंपल लिखा है, आगे मैं नहीं लिखूंगी। नेक्स्ट मार्च के जो है उसमें 9,000 के 50% एंड फेब्रुवरी के 8,800 के 50%, इनके एडिशन करके 8,900। मार्च मध्ये लिहिताना फेब्रुवरीचे निम्मे आणि मार्चचे निम्मे, एप्रिल में 9,500 की 50% एंड 9,000 की 50%, वही है 9,250। नेक्स्ट मई में 10,000 की 50% एंड 9,500 की 50%, इसके एडिशन करके 9,750 एंड जून में 10,500 की 50% एंड 10,000 की 50% एडिशन करके 10,250। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए तो ओवरहेड के अंडर प्रोडक्शन ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है, सो हम फेब्रुवरी का बजट तैयार करते वक्त जनवरी के लेंगे, मार्च का तैयार करते वक्त फेब्रुवरी के लेंगे, तो इस तरह से हम प्रीवियस मंथ के ओवरहेड्स लेंगे। तो फर्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड
हम जनवरी में डैश करेंगे, फेब्रुवरी में जनवरी के लेंगे 4000, मार्च में फेब्रुवरी के लेंगे 4200, वन वन मंथ प्रीवियस के लेंगे। इस तरह से हमने प्रोडक्शन ओवरहेड जनवरी में डैश किया, फरवरी में 4000, मार्च में 4200, अप्रैल में 4300, मई में 4300 एंड जून में 4400। वन वन मंथ प्रीवियस के लिए है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमने पोस्टिंग कर दिए, जनवरी में डैश करके फरवरी से लेकर जून तक। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ऐसे ही करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए भी फर्स्ट मंथ में डैश करनी है, नेक्स्ट मंथ से यहाँ तक पोस्टिंग करनी है, फरवरी से लेकर जून तक। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमने लिख लिए 600, 700, 800, 500 एंड 600। देन परचेस ऑफ मशीन, परचेस ऑफ मशीन 2 इंस्टॉलमेंट है, मार्च एंड जून में 15,000 ईच। तो मार्च में 15,000 लिख दीजिए एंड जून में 15,000। इस तरह से हमने पेमेंट साइड जो है वो पूरी तैयार कर ली। अभी पेमेंट साइड में की टोटल करनी है हमें, तो पेमेंट साइड की टोटल आप कर सकते हैं, ओनली रिसिप्ट साइड की टोटल नाही करनी है, क्योंकि रिसिप्ट साइड में हर एक मंथ का बॅलन्स ऍड होगा। आपल्याला पेमेंट साइडची टोटल करता येईल, पण रिसिप्ट साइडची टोटल नाही करायची, कारण की रिसिप्ट साइडच्या टोटलला प्रत्येक महिना क्लोज झाल्यावर बॅलन्स येतो। तो हम पेमेंट साइड की टोटल कर देंगे। जून फर्स्ट मंथ है जनवरी, जनवरी के पेमेंट में ओनली वन आइटम है 4000, तो टोटल आई 4000। नेक्स्ट 8400 प्लस 4000 प्लस 600, 13,000 फरवरी की टोटल पेमेंट साइड की। देन मार्च की पेमेंट साइड की टोटल 58,800, अप्रैल की 49,350, मई की 54,550, यहाँ से यहाँ तक, इधर की यहाँ से यहाँ तक, मार्च की यहाँ से यहाँ तक, एंड लास्ट जून की यहाँ से यहाँ तक 75,250। तो हमने पेमेंट साइड जो है उसकी टोटल कर ली, लेकिन रिसिप्ट की टोटल नहीं की है। रिसिप्ट की ओनली फर्स्ट कॉलम की टोटल की है 5,000। अभी 5,000 में से 4,000 माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस आया है 1,000। तो नेक्स्ट मंथ में ये ओपनिंग को आएगा 1,000। इसमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के 21,000 ऐड होंगे, 22,000 टोटल आई है। इसमें से हम 13,000 माइनस करेंगे पेमेंट की टोटल, बैलेंस आया 9,000। आपण रिसिप्ट साइडच्या बेरीजतून पेमेंट साइडची बेरीज वजा करतोय, तर पेमेंट जो आहे ती बेरीज वजा केल्यानंतर बैलेंस आला 9,000 रुपये। तो नेक्स्ट मंथला ओपनिंग येईल। ये जो 9,000 है ये मार्च में ओपनिंग में लिख दीजिए। देन 9,000 प्लस 23,000 टोटल 32,000 टोटल रिसिप्ट। इसमें से टोटल पेमेंट अभी माइनस किया 58,800, तो आंसर माइनस में आया माइनस 28,800। आपण 32,000तून 58,800 माइनस केल्यानंतर उत्तर माइनस मध्ये येत आहे 28,800 रुपये। तर मग हे जे माइनस आहे तर त्यासाठी ओव्हरड्राफ्ट फैसिलिटी घ्यायची। ये जो माइनस बैलेंस है इसके लिए हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने वाले हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने तक करनी है हमें, 30,000 तक। तो 28,800 माइनस में आया है, तो ओवरड्राफ्ट लेंगे 30,000 का। तो ओवरड्राफ्ट का जो रो है उसके सामने लिख दीजिए 30,000। अभी माइनस 28,800 एंड प्लस 30,000, बैलेंस आया 1,200। ये ओपनिंग में जाएगा, ओपनिंग के कॉलम में अप्रैल में 1,200। वंस अगेन अप्रैल की टोटल रिसिप्ट साइड की टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल आई है 41,200। टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट माइनस कीजिए 49,350। वंस अगेन बैलेंस माइनस में गया 8,150। आपण रिसिप्ट साइडची बेरीज केली 41,200, त्यातून पेमेंट माइनस केल्यावर उत्तर परत माइनस मध्ये आलं। अभी यहाँ पर भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है 30,000 की। तो 30,000 बैलेंस आया 21,850। ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे एंड आंसर आया है 21,850। ये नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग में जाएगा 21,850। यहाँ पर रिसिप्ट साइड की टोटल 78,850, उसमें से टोटल पेमेंट माइनस कीजिए 54,550, बैलेंस आया 24,300। ये जून में आएगा ओपनिंग में 24,300। टोटल की रिसिप्ट साइड की 83,300।
इसमें से टोटल पेमेंट माइनस किया 75,250, बैलेंस आया 8,050। हमने इस तरह से कैश बजट का 6 नंबर का प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट किया है। इस प्रॉब्लम में नया क्या था, तो इस प्रॉब्लम में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बताई गई थी। तो 2 महीने में, मतलब मार्च एंड अप्रैल में हमारा बैलेंस माइनस में गया। तो उन 2 महीनों में हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है 30,000 की। इसीलिए इस प्रॉब्लम में एक दो कॉलम एडिशन आए, एक ओवरड्राफ्ट का की रो, सॉरी कॉलम नहीं रो, ओवरड्राफ्ट की रो एंड एक बैलेंस की रो जो फाइनल बैलेंस है। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। पहले हमेशा ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए पर्टिकुलर कॉलम का, और उसके बाद सभी अमाउंट लिख दीजिए, ओनली बैलेंस छोड़ के, क्योंकि बैलेंस जो है वो लास्ट में आता है, ओपनिंग बैलेंस, तो वो लास्ट में लेना है। एंड रिसिप्ट साइड की टोटल भी लास्ट में करनी है। पेमेंट साइड की टोटल आप करके रख सकते हैं। एंड जब आप रिसिप्ट साइड की टोटल करेंगे तब हर एक मंथ क्लोज करके उसका ओपनिंग बैलेंस लेना है, फिर रिसिप्ट की टोटल, फिर उसमें से टोटल पेमेंट माइनस करके बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हमने ये 6 नंबर का प्रॉब्लम कंप्लीट किया। यहाँ पर दो करेक्शन मुझे बतानी पड़ी, इसके लिए सॉरी। एक तो सेल्स कमीशन हमने ड्रॉप कर दिया, एंड दूसरा जो है वो ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है, सॉरी ओवरहेड जो है उसके लिए 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड बताया गया था। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है, ये 6 नंबर का प्रॉब्लम है एंड ये उसका सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर में भी आया था एंड टेक्स्ट बुक में भी है, इसलिए मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन करके उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। थैंक यू।